लिख देते हैं। तो आया ना? तब वीडियो नहीं पता चला? हाँ भाई पता था। आएगा तो जमा, देख नहीं पाते लोग। आएगा तो सब कोई फी जमा कर देना। भैया का तो आगे खत्म भी हो गया। क्या बोले ना? ये क्या जाता है? ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पौधों एवं प्राणियों में क्या चाहिए? परिवहन। ठीक है, लिखना बंद करो, हृदय पार्क लगे। लिखना बंद करो अभी और समझने का प्रयास करो। बंद करो उसको। पार हो गया। हाँ, अब सुनो, देखो, पौधों एवं प्राणियों में परिवहन में बता रहे थे क्या चीज़? हृदय। पाथ ऑफ ब्लड बता दिए थे कि पूरे शरीर में रक्त कैसे कैसे की ओर फैलेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ, पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़? हृदय। हृदय का कितना चैम्बर टोटल? 4 चैम्बर होगा, यहाँ तक ठीक है। और हृदय जो ये भी बता दिए थे कि हृदय के ऊपर, हृदय जो होता है मतलब एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, इसलिए उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, और इस ये जो होता है मतलब कि बक्ष मतलब छाती। ठीक है, वहाँ पे जो है मनुष्य के किस तरफ? बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ स्थित होता है। किस तरफ? बाईं तरफ स्थित होता है, मतलब इस साइड, यहाँ तक ठीक है, बाईं साइड। अब यहाँ पे जो स्थित होता है इसका अगर वजन की बात करो तो लगभग 250 से, अरे 1.5 kg रहेगा तो झोंकल ऐसे चलेगा हृदय लेके। 250 ग्राम। हाँ, इसका वजन जो लगभग होता है 250 से 300 ग्राम के आसपास। ठीक है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, हृदय, हाँ हृदय, धड़कन जिसको बोलते हैं। नहीं, वो अलग चीज़ हो गया, वो तो लीवर को बोलते हैं। तो वो आगे पढ़ना है हम लोग के ग्रंथि वाला चैप्टर में। ठीक है, लीवर ग्रंथि वाला चैप्टर में पढ़ना है। सबका अपना अपना चैप्टर बटा हुआ है। अब जैसे परिसंचरण में तुम पढ़ रही हो ब्लड वगैरह ये सब के बारे में, अब इसमें तुम उत्सर्जन डाल दोगे तो समझ ही नहीं आएगा, आएगा नहीं। जैसे पाचन वाला में केवल चल रहा था तो केवल और केवल पाचन, उसमें ब्लड आया था नहीं, तो सबका अपना 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 काम बटा हुआ है। ठीक है, तो सबका अपना काम बटा है तो अलग अलग लेसन भी बटा हुआ है। और हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, इसको 2-2 खंड में लेकर के। ठीक है, जैसे इसमें कि जैसे एक यहाँ पे एक पौधा भी लिखा हुआ है और एक प्राणी भी लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया प्लांट और ये हो गया क्या चीज़? एनिमल, यानी ये हो गया वनस्पति और ये हो गया जंतु, यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी एक ठो जूलॉजी और एक ठो बॉटनी, दोनों साथ में चलते जा रहे हैं। ठीक है, और यही की होता है ना, मतलब कि मैट्रिक के बाद आगे जाके ये बट जाता है अलग अलग, स्पेशल बॉटनी, स्पेशल जूलॉजी, अलग अलग मतलब सेपरेट अलग हो जाता है। ठीक है, और हम लोग में कंबाइंड चलता है साथ में, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है वैसे वैसे डिवाइड होते चला जाता है, अंदर। ठीक है, चलो हृदय में हम लोग पढ़ रहे थे काजी, उसका अध्ययन क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजी। और ये जो होगा कहाँ पे स्थित होगा? बाईं तरफ। इसका टोटल कितना चैम्बर? 4। ठीक है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे केवल अलिंद, नीचे ऊपर वाले को 2 पार्ट में, नीचे वाले को भी 2 पार्ट। ऊपर वाले को 2 पार्ट में बांटे थे, जिसको हम लोग बोले थे दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर जाओ तो दायां निलय, बायां निलय, यहाँ तक हो गया था। इसमें और बताए थे कि अगर हृदय में ब्लड आ रहा है तो जिसके रास्ते से आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिरा। सही बोल रही हो, भेन या तो सिरा। ठीक है, और अगर जाएगा तो यहाँ तक ठीक है। अब सबसे पहले आता है ब्लड, ठीक है, आया ब्लड तो किसके सहारे? सिरा के सहारे। और वो जब सबसे पहले किस में भरेगा? दायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, उसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा चला जाएगा, उसके बाद वापस आएगा बायां, उसके बाद बायां निलय, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ देखना है। ठीक है, अभी इसको देखो। हाँ, अब देखो, अब जैसे ये देखो, ये अगर हम इसको हृदय को अगर ऐसे हल्का फल्का समझे तो ये सबसे पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं ना, ये जो दीवार रहेगा मांसपेशी का ही रहेगा। ठीक है, ये न कि ईट सीमेंट वाला दीवार, वैसे नहीं, मांसपेशी का रहेगा। इस दीवार को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या चीज़? सेप्टम। यानी कि हृदय जो होता है 2 भागों में ऐसे, ये दायां भाग और बायां भाग, ये 2 भागों में बटा रहेगा। जो बांटने का काम करेगा उसको बोलते हैं क्या चीज़? सेप्टम।
इसके सहारे ये कौन सी रहता है, बटा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर और नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, हैं सभ्य रहेगा। अरे देखो इसमें क्या है ना कि मतलब देखो यहाँ से पता चल रहा है, एक इधर और एक इधर, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे, फिगर में दिखाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। ये मोटा मोटी यहाँ समझने के लिए बड़े डायरेक्ट देखा, ध्यान दो, डायरेक्ट अगर वास्तविक फिगर देखा जाए ना, मतलब डायरेक्ट जैसे रहता है, ठीक है, वैसे अगर देखेंगे तो उतना बढ़िया समझ में नहीं आने वाला। पहले हल्का सा ये देख लो, उसके बाद उसको देखेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा डायग्राम में, ठीक है। अभी हल्का फल्का इसको देख रहे हैं, उसके बाद फिगर पे आराम से चलेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट उसी को अगर दिखाएंगे, उसी को दिखा करके अगर पढ़ोगी तो फिर नहीं समझ में आएगा उतना। यहाँ पे देखो ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, हृदय। ये कौन सा पार्ट, सेप्टम, ठीक है। इधर वाला कौन सा, दायां या बायां, दायां, तो इधर वाले दायां लिख देते हैं और इधर बायां, बायां। ऊपर वाला पार्ट अलील और नीचे वाला पार्ट नील, तो ये हो गया दायां अलील, दायां अलिंद ना। देखो लेफ्ट, सॉरी राइट, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल मतलब नीले और एट्रियम अलिंद, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ जो है सबसे पहले ब्लड वगैरह जो है इसमें भरेगा, सबसे पहले किस में, इसमें, ठीक है। अब इसमें जब आएगा ब्लड, ठीक है, यहाँ से एक रास्ता बनाते, यहाँ से पूरे शरीर से ये कौन सी हो रहा है, ब्लड इसमें आ रहा है, यहाँ तक ठीक है, ध्यान देना। ये ब्लड जो है इसमें पहले भरेगा, यहाँ पे ये CO2 रहेगा या O2, CO2। यहाँ किससे आ रहा है, ये बॉडी से, बॉडी से पूरा शरीर में आ गया। अब इसमें आने के बाद ये जब यहाँ पे भरेगा, यहाँ पे ठीक है, ये जब भर जाएगा, भर गया, तो यहाँ से क्या होता है ना, ये तो गेट बंद है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना आगे की ओर बढ़ने के लिए रहना चाहिए, तो यहाँ पे एक ठो इस तरह से गेट पाया जाता है, ठीक है। अभी इसके रास्ते से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे जो गेट, यहाँ पे जो नीचे आने के लिए रहता है, इसमें केवल और केवल एक ही तरफ से आ सकता है, केवल और केवल ऊपर से नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब वाल्व रहता है, क्या चीज़, वाल्व, वाल्व उसको बोल सकते हैं जो एक ही तरफ काम करेगा, दोनों तरफ से काम नहीं करता है, या तो वो उससे आएगा या तो वो उससे जाएगा, ठीक है। जैसे साइकिल वगैरह जो रहता है, भोलपिन जिसको हम लोग बोलते हैं, हवा वगैरह वाला, ठीक है, उसमें केवल पाइप से हवा भर देते हैं ट्यूब में, ठीक है, लेकिन उससे बाहर निकलता है, नहीं निकलता, कहीं से लीकेज हो जाता है तब वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलता। जैसे फुटबॉल वगैरह देखो, फुटबॉल वगैरह में भी वाल्व रहेगा लगा हुआ, हवा भर देते हैं पंप से, ठीक है, और उसमें जाने के बाद उसमें हवा आ गया, लेकिन अंदर से हवा निकलता है, नहीं निकलता। ट्यूब वगैरह हो गया, वाल्व लगा हुआ है, क्या चीज़, वाल्व, निकल जाएगा तो फिर भरने से फायदा क्या हुआ, तो उसको बंद भी तो नहीं करता, सिर्फ डालता। तो वाल्व एक ही तरफ से काम करता है, केवल और केवल नीचे से ऊपर नहीं आएगा। या देखो ये इसमें क्या होगा कि ये ऊपर से केवल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये नीचे की ओर आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कौन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करो हमें पेज दो, एक ठो फाड़ के पेज लाओ, पेज लाओ, देखो बाल्ब कैसे काम करेगा। तो इधर जैसे ये है ना, यहाँ पे देखो इस तरह से ये लगा हुआ है ऐसे, ये देखना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे समझो ऐसे करके है यहाँ पे। अभी देखो अगर इसके ऊपर से कुछ डाला जाए तो आराम से नीचे चल जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे है तो नीचे करो, ये आराम से चला जाएगा, नीचे जाओ, यहाँ पे देखो नीचे गया, लेकिन नीचे से बचेगा ये, अरे पतला है ना ये, ठीक है, लेकिन ये देखो अटकने लगा ना, जा पाएगा नहीं। या तो फिर तुम इसको ऐसे करो, ऐसे करके करना है, ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे करो, ऊपर से करो, ऊपर से देखो आराम से ये जाएगा, लेकिन नीचे से करो तो ऐसे ही अटक गया, सुनो ना, अटक तो जाता है ना, ये नीचे से अटकेगा कि नहीं अटकेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से बैठो, यहाँ से उसी प्रकार ऐसे करके ये रहेगा, यहाँ तक ठीक है। केवल और केवल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाता है, यहाँ तक ठीक है। अगर नीचे से ऊपर भी आ जाए तो ट्यूब वगैरह में जो भी भरते हैं वो हवा वगैरह कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, होगा। अब सुनो, हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो
चलो जैसे 5 मिनट में था 1 किलो ये ऐसे की ओर, इसीलिए नहीं निकलता साइकिल से आप। हाँ इसलिए नहीं निकल पाता है। देखो अब इसमें से आगे की ओर आएगा, ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे जब नीचे गिरने लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें भरेगा, अब क्या होगा, इसमें भर गया। अच्छा भरने के बाद क्या होगा, अब ये नीचे वाला सिकुड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला सिकुड़ता है नहीं, केवल नीचे वाला। तो जब नीचे वाला ऐसे फैला, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, भर गया, डब 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 पूरा भर गया, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सुनो, अब उसके बाद जब ये सिकुड़ेगा, ठीक है, तो ये सिकुड़ने के बाद ये ब्लड को कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, ठीक है। तो इसके, हाँ, तो इसके लिए क्या रहता है, ये दायां बायां लिखा हुआ, ये सब लेसन मिटा दे अब, चलो ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब देखो इसी के जस्ट बगल में रहेगा क्या चीज, लंग्स, LUNGS, लंग्स, फेफड़ा हो गया। अब यहाँ से जो रहता है, यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट फेफड़ा में जाएगा, ऐसे की ओर, आगे की ओर, यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये एक नली गया है, किस, अच्छा ये जो जा रहा है ये किस किस मतलब चेम्बर से होकर के, नहीं किस चेम्बर, ये इस वाले पार्ट से ना, मतलब कि दायां निलय, इस वाले पार्ट से ये ऐसे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ हाँ ये धमनी से जा रहा है, किससे, धमनी से, ध्यान दे इधर पीछे, सुनो, इससे जा रहा है ना ये ऊपर। अब यहाँ पे जब जाएगा, देखो यहाँ से इस ब्लड को जो है ऊपर जाने का ये रास्ता मिल रहा है, तो इसमें भी बाल्ब लगा रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाल्ब इस तरह से लगाएं, थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरह से, तो ये ब्लड जा ही नहीं पाएगा, जाने के बाद बंद हो जाएगा, उल्टा लगाना पड़ेगा, ऐसे करके लगाना पड़ेगा, तब चल जाएगा, ऐसे, तो ये चला जाएगा, लेकिन वापस लौटेगा नहीं, अटक बंद हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा, मतलब ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, बाल्ब एक ही तरफ काम करेगा, दोनों तरफ नहीं काम करेगा। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है ये ब्लड, लेकिन बताओ ये प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर, कहने का मतलब CO2, ये भी CO2 है, CO2 है। अब थोड़ा सा देखो, अब ये इधर की ओर जा रहा है, ये शुद्ध होने के लिए ही जा रहा है, ठीक है। अब ये अशुद्ध है, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो O2 का खजाना है, O2 का टंकी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे गया, अब इसके में ले लेगा, भर लेगा, अब उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा क्या चीज़, O2 संबंधित। रेड पेन है, यहाँ पे देखो, देखो दिख रहा है ये, अब इसमें की ओर भर जाएगा। अरे रहता नहीं, सब एक ही जगह से निकलता है, समझने के लिए हम लोग बना ले रहा यहाँ पे, इस तरह से आ जाएगा, अब इसमें भरेगा, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, ये अभी जो रेड पेन से बनाया है, इसमें जो ब्लड आएगा उसमें क्या मिला रहेगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब O2 है ये, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसका रास्ता किस तरफ रहेगा, इस तरफ, नीचे की ओर, नीचे की ओर रहेगा। और ये वाला जो ये जा रहा है जो ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर। अब सुनो, ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गिरेगा, आराम से इसमें गिर गया। इसमें काहे के लिए लगेगा, इसमें तो केवल गिर रहा है, सिकुड़ता तो नीचे वाला है। सुनो ध्यान दो, सिकुड़ता तो नीचे वाला है, तो बाल्ब कहाँ पे रहेगा, नीचे वाला में रहना चाहिए, ऊपर लम काहे के लिए रहेगा, यहाँ सिकुड़ेगा तो उसको कोई असर ही नहीं है नहीं। जब भी देखो यहाँ भी एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी नीचे वाला हो रहा ना, इसलिए नीचे वाला में रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, ऊपर लम रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा अब उसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे, यहाँ तो कोई बाल्ब नहीं, अब इसमें भी ब्लड क्या हो गया, भर गया। किस वाले पार्ट में, नाम बताओ इसका, इस चेम्बर का, बायां अलिंद, कौन सा, बायां अलिंद। रेड वाला पार्ट जो है वो लाल रक्त मतलब शुद्ध खंड के मतलब शुद्ध रक्त को डिनोट किए, और ब्लैक वाला अशुद्ध को, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें भर गया पूरा O2 से संबंधित ब्लड, मतलब शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से बाल्ब मिलेगा, तब तो ये नीचे की ओर आएगा, क्योंकि इसके सहारे जो है पूरे शरीर में फैलता नहीं है, वो जब भी जाएगा तो नीचे वाले पार्ट में, तब इसको नीचे आना है, ठीक है। अब ये नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ से फिर एक ठो बाल्ब ऐसे। अच्छा बताओ यहाँ बाल्ब कैसे रहेगा, इस तरह से, ऐसे नहीं, ऊपर से नहीं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे की ओर रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे की ओर रहेगा, ऐसे, ताकि ये नीचे से जाए तो बंद हो जाए, ऐसे इस तरह से इसमें गिरेगा, आराम से इसमें आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ भी देखो, इसका भी डायरेक्शन इस तरह से नीचे लगा, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्शन ऊपर। अब यहाँ से भी नीचे आ रहा है और यहाँ से भी नीचे, यहाँ पे भर जाएगा। अब ध्यान दो, इसमें आ गया, इसमें भर गया पूरा। किस वाले पार्ट में भरा, बायां नीले, इसमें भी O2 संबंधित रक्त है, ठीक है। अब ध्यान दो,
अब ये जब नीचे फिर से सिकुड़ेगा, देखो 2 बार सिकुड़ रहा है, एक बार यहाँ सिकुड़ा था तो पूरा फेफड़ा में चला गया, ठीक है। उसके बाद जब ये फैलेगा, ठीक है, तो यहाँ से वापस आ गया, इसमें आया, इसमें ही भर गया, और जब फिर से अब सिकुड़ेगा तो ये फेंक देगा बाहर। अब फेंकने के लिए मतलब बाहर फैलने के लिए इसमें फिर से एक ठो पाइप चाहिए। पाइप करने का मतलब कोई नस वगैरह, ठीक है, या तो सिरा या तो धमनी। तो यहाँ पे धमनी चाहिए या सिरा चाहिए? धमनी चाहिए, क्योंकि बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये जब बाहर निकलेगा तो फिर से यहाँ से एक निकलेगा, ठीक है, यहाँ से। अब देखो तुम समझोगे कि बीच से निकला है, सही है ना, लेकिन समझना, जैसे अभी तुम बताओ, सुनो ध्यान दो ना, जैसे ये स्केच और एक ठो ये, अभी बताओ ये दोनों से ऐसे क्रॉस करके निकला हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर से? एक दूसरे के ऊपर से ना, लेकिन लग क्या रहा है? बीच से निकल गया है। लेकिन बताओ ये इसके ऊपर है, उसी प्रकार ये भी होगा, इसके बीच से इसे कैसे क्रॉस करके जाएगा? नहीं, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसे देख रही हो, ऐसे ऊपर से, ठीक है, उसी प्रकार ये भी क्रॉस करके जाएगा। अब यहाँ से ऊपर निकल गया, अब ये तुम्हारा कहाँ लाएगा, क्या चीज, ये फिर पहुंच जाएगा फिर पूरे बॉडी में। किस में पहुंचेगा? बॉडी में। अब ये कौन सा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त, O2 जनरेटेड, O2 ब्लड, पूरा इसमें पहुंच गया, पूरे क्या पे? ब्लड में, ये सॉरी बॉडी में। क्या है? अरे अभी फिगर मत देखो, फिगर छोड़ो ना, अभी बाद में लास्ट में अभी दिक्कत हो जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ये कौन सी है? क्या है? घर बहुत अच्छा हाँ, मिट्टी बनाता है, जो है अरे ये नहीं बनाता है। चल देखो यहाँ पे, नहीं, अरे दिमाग छोड़ो, ध्यान दो, दिमाग छोड़ो, हटाओ, छोड़ो ना। ये अब समझो, यहाँ पे से समझो, ये सबका बाल्ब का नाम अलग अलग रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बताओ, सुनो, पूरे बॉडी से ब्लड दायां अलिंद में पहुंचा, किसके माध्यम से? सिरा के माध्यम से। मतलब ये ब्लैक वाला जो है, इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे? सिरा या तो वेन, लेकिन ये जस्ट हृदय के नजदीक ही है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या चीज? महासिरा, बड़ा वाला रहेगा, क्या चीज? महासिरा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, अब ये जो वाल्व है, ठीक है, यहाँ पे ये वाल्व रहेगा, इस वाल्व के सहायता से नीचे गिरेगा। पहले इस सबका नाम लिख देते हैं, यहाँ नीचे वाल्व जो लगा हुआ है उसके सहायता से नीचे आएगा। अब ये यहाँ पे भरेगा, उसके बाद ये जैसे सिकुड़ेगा तो ये अब बाहर की ओर जा रहा है, क्या चीज? बाहर की ओर जा रहा है। तो ये वाला जो ब्लैक कलर से लिखे, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धमनी, धमनी ना, क्या चीज? धमनी। अब उसके बाद समझो, अब यहाँ पे आ जाएगा, अब उसके बाद लंग्स से शुद्ध होकर के फिर से एंट्री मारेगा, किस में? हृदय में। तो अब तुम बताओ, ये सिरा या धमनी? सिरा। तो अब ये रेड वाला जो है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज? सिरा, सिरा। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, ये यहाँ पे आ गया, अब फिर से देखो बाहर हो रहा है इस वाले रेड से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? धमनी। कौन सा? महाधमनी, क्योंकि नजदीक में ये महाधमनी हो जाएगा। अरे ये फिर आगे धमनी जाए, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केसिका, यहाँ पे छोटा छोटा सेल वगैरह छोटा छोटा रहेगा, केसिका। क्या? कहाँ पे? ये देखो ना, फिर ये वाला कॉपी पढ़ियो तो क्या लिखे वहाँ पे? देखो यहाँ सुनो, यहाँ से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है ना ये, तो जब बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? धमनी। और एंट्री मारेगा तो सिरा। तो ये बताओ, ब्लैक वाला ही निकल रहा है या अंदर आ रहा है? बाहर, तो धमनी। और यहाँ से अंदर की ओर तो सिरा। ये रेड वाला से देखो अंदर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सिरा। और ये वाला रेड से पूरे शरीर में फैल रहा है, इसको बोलेंगे धमनी। मतलब निकल रहा है तो धमनी, और आ रहा है तो सिरा। बस यहाँ पे ये हो गया। ये क्या चीज हो जाएगा? ये भी, ये धमनी और ये सिरा, ये धमनी और ये सिरा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। एक धमनी ऐसा है जो कि पूरे शरीर में जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ लेकिन ये वाला जो ब्लैक वाला जो है, देखो 2 धमनी है यहाँ पे, एक ठो रेड वाला और एक ठो कैसा? ब्लैक वाला। अरे कलर नहीं होता है वैसा, समझने के लिए यहाँ पे अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये धमनी जो ब्लैक कलर से डिनोट की है, ये पे अंग में तो जा रहा है, लेकिन कौन से अंग में जा रहा है? फेफड़ा में जा रहा है। तो फेफड़ा का एक अन्य नाम है पल्मोनरी। क्या चीज? पल्मोनरी, ठीक है। हिंदी में उसको फुफ्फुस बोलते हैं। क्या चीज? फुफ्फुस, ठीक है। तो इसका स्पेशल ये हो गया जो कि कहाँ पे जा रहा है? फेफड़ा में जा रहा है, हाँ, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? फुफ्फुस धमनी। क्या चीज? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस
फुफ्फुस धमनी या तो फुसफुस धमनी ऐसे करके भी बोलता है, ठीक है। फुफ्फुस धमनी, और इंग्लिश में बोलता है पल्मोनरी, क्या चीज, पल्मोनरी। यहाँ पे अब धमनी को आर्टरी यानी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरी किसके कारण बोल रहे हैं इसको, फेफड़ा के कारण, क्योंकि फेफड़ा का एक अन्य नाम हो जाएगा पल्मोनरी या तो फुफ्फुस, ठीक है। अब सुनो, अब उसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे सुनो, ये जो लंग्स है, लंग्स से फिर ही आ रहा है इस सिरा के माध्यम से आ रहा है, तो इसको हम लोग फुफ्फुस सिरा भी तो बोल ही सकते, नहीं बोल सकते फुफ्फुस सिरा। यहाँ देखो ये हो गया कौन सा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा यहाँ पे, ठीक है। चुप रहो। और ये बताओ, ये तो पूरा ये इस वाले रेड से यहाँ वाला जो रेड जा रहा है, ये पूरे कहाँ पे जा रहा है, शरीर में, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए धमनी। और इधर पूरे शरीर से फिर आ रहा है कहाँ पे, सिरा के रास्ते, कहाँ, हृदय में, ठीक है। तो एक हो गया सिरा और एक धमनी, इधर फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फेफड़ा में जुटा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो स्पेशल उसका अलग नाम रख दिए, ठीक है, फुफ्फुस, फेफड़ा के कारण। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अब किस में शुद्ध रहेगा और किस में अशुद्ध रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे देखो, ये लंग्स जो है, सबसे पहले यहाँ से ये सिरा जो है यहाँ पे एंट्री किया है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ तक ठीक है। तो बताओ जितना भी सिरा है, सिरा में शुद्ध रक्त रहेगा या अशुद्ध रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त, देख लो है सिरा में अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध। देखो फुफ्फुस सिरा बोला तो शुद्ध, लेकिन केवल सिरा बोला तो अशुद्ध। अच्छा, सिरा बोल रहा है मतलब कि पूरा शरीर से जो है कहाँ पे जा रहा है, हृदय में, CO2 को लेकर के, इसलिए यहाँ पे अशुद्ध हो गया। याद नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, ठीक है। याद नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, भूला जाओगे, इसलिए याद मतलब समझ के चलना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिरा से जा रहा है पूरे, मतलब पूरे शरीर से कहाँ जा रहा है, हृदय में, CO2 को लेकर के, ठीक है, CO2 को लेकर के जा रहा है, मतलब ये इसमें रहेगा कौन सा ब्लड, अशुद्ध, क्योंकि इसमें CO2 है, ठीक है। अब उसके बाद एक नाम और है सिरा का, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। इसका नाम इसलिए क्योंकि ये फेफड़ा के कारण पड़ गया। अब सुनो, अब ये जो फेफड़ा है वो यहाँ से CO2 को लेकर के जा रहा है, ये सिरा O2 को, मतलब ऑक्सीजन जनरेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे ही मिल गया तो ये तो शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुफ्फुस सिरा में कौन सा ब्लड रहेगा, शुद्ध, और केवल सिरा में अशुद्ध। उसी प्रकार धमनी, देखो धमनी का काम क्या है, हृदय से बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम धमनी केवल बोल रहे हैं तो वो पूरा शरीर में बाहर जा रहा है, तो पूरा जाएगा क्यों, O2 को लेकर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जा रहा है O2 को लेकर के, इन द सेंस कहने का मतलब धमनी में शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। लेकिन एक फुफ्फुस धमनी जो है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है वो फेफड़ा में ही जा रहा है, ठीक है। अब वो भी किस लिए, शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। यहाँ तक सही है ना। तो पहले से अशुद्ध है, तो कहेगा फुफ्फुस धमनी में तो कौन सा ब्लड, अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, और केवल धमनी में शुद्ध, और सिरा में अशुद्ध। लेकिन फुफ्फुस लगा दिया तो उल्टा कर देना है, फुफ्फुस लगा दिया तो कौन सी कर देना है, उल्टा कर देना है। यहाँ तक ठीक है, अब समझो। यानी सबसे पहले यहाँ पे अगर पूरा नाम रखो याद, ठीक है। तो सबसे, अगर इसी को लॉन्ग में अगर कैसे करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले महाशिरा द्वारा, ठीक है, CO2 जनरेटेड ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड दायां अलिंद में आता है, ठीक है। और उसके बाद दायां मतलब जब फैलेगा तो दायां निलय में, ठीक है। उसके बाद जब सिकुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे से फुफ्फुस धमनी के रास्ते लंग्स में जाएगा, ठीक है। और O2 जनरेटेड ब्लड मतलब शुद्ध ब्लड, ठीक है, फुफ्फुस सिरा के रास्ते बायां अलिंद में आएगा, ठीक है। और जब फिर से ये कौन सा होगा, सिकुड़ेगा, तो फिर कहाँ जाएगा, बायां निलय में। और जब ये फिर मतलब ये फैला तो इसमें आ गया, फिर सिकुड़ा, फिर पूरे कहाँ पे चला गया, धमनी के रास्ते पूरे शरीर में। और शरीर में जाने के बाद सभी कोशिकाओं के पास जाएगा, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलाएगा, ऊर्जा बनेगा, सारा काम खत्म, ठीक है। उसके बाद जो करना है करो, पढ़ाई करना है, अल्लाह करना है, जो करना है करो ना, बताते हैं उसके बाद। देखो अब सुनो, अभी सुनो, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सही है ना। अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी ध्यान देते जाओ, यहाँ तक सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये गेट जो सुनो, अब ये जो अलग, अब सुनो, कभी कभी देखती होगी डॉक्टर वगैरह जो है, ठीक है, हृदय की जांच करने के लिए, हृदय की धड़कन की जांच करने के लिए एक तो मशीन लगाता है छाती पे, और कहेगा जोर से सांस लिए,
इतना कस के कहेगा लगा वही चल जाए अंदर। अभी हवा अच्छी नहीं करता, अभी आयरन वाली जरूर लगा लीजिए। बाद में, अभी नहीं। आयरन सितार बाद में अभी हृदय चल रहे हैं, सब चलेंगे इसमें, ध्यान दो। अब देखो इसमें जो होता है ना, मतलब कि वो जो उसको हम लोग ऐसे आला भी बोलता है उसको, क्या चीज? आला। आला या तो अस्टेथोस्कोप, अस्टेथोस्कोप। और यहाँ जो लगाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो लगाएगा वो हृदय की धड़कन की जांच करने के लिए स्टेथोस्कोप। ध्यान दो, अरे कान में ऐसे हेडफोन की तरह नहीं लगाता है, एयरफोन लगाएगा और बाद हाँ जोर से सांस लो, कस के लो, खाते हो, ये जो भी है। अभी हाथ में लगाता जी, यहाँ से बीपी चेक कर रही है। हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर इसको कहते हैं, बीपी चेक करता है, ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर। हाँ, नमक ज़्यादा खाने कहता है, जिसका ज़्यादा रहता है उसको कम कहे। हाँ, चलो सब चलेंगे इसमें, ध्यान दो। देखो इधर, अब सुनो। अब ये जो हो गया स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन की जांच करने के लिए, तो वो सुनता क्या है? उसमें ना आवाज़ आता है, क्या चीज़? धक धक की तरह, ठीक है। 1 मिनट में कितना बार? 70 से 72 बार। लेकिन इसको एक बार जो मतलब सिकुड़ने में जो होता है ना, 1 मिनट मतलब एक बार ऐसे सिकुड़ा फिर फैला ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें उसको लग जाता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड एक बार मतलब करने में। टोटल इस तरह से अगर काउंटिंग किया जाए तो 1 मिनट में टोटल कितना बार हो जाता है? 72 बार। कितना बार? 72 बार। और जो 72 बार किया है ना, 72 बार जो हुआ, तो पूरे शरीर में कितना ब्लड? लगभग 5 लीटर। स्वस्थ मनुष्य से अगर देखा जाए तो लगभग कितना? 5 लीटर, ठीक है। और ये 1 मिनट पूरे 5 लीटर ब्लड को यहाँ से हो के गुजरता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 बार जो होता है ना, वो पूरा 1 मिनट में इतना ब्लड होकर गुजर जाता है, ठीक है। मतलब पूरा 1 मिनट में, ठीक है। फिर से मतलब शुद्ध तो उसको बार बार होना है ना, ठीक है। धड़का फिर मतलब 72 बार जो हो रहा है उसमें पूरा ये 5 लीटर हो करके इससे कौन सी हो जाता है? गुजर जाता है। हाँ, पर रोज कौन सी? प्रत्येक मिनट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आया तुरंत ये होते रहेगा, आया तुरंत गया, आया तुरंत, ऐसे एकदम अप डाउन तुरंत एकदम जल्दी। हम लोग ना धीरे धीरे इसको देख रहे हैं, लेकिन बहुत काफ़ी रफ्तार में होगा, ठीक है। अब सुनो, ये जो इस तरह से वहाँ पे जो धड़कन की आवाज़ जो आता है धक धक की तरह, ऐसे हाथ भी रखते तो थोड़ा आवाज़ आता है, नहीं आता है, ठीक है। ये आता आवाज़ कहाँ से? ठीक है, तो ये जो वाल्व है ना, ये जो वाल्व है, इसी के सहायता से वो आता है आवाज़, ठीक है। ये वाल्व कभी खुलेगा कभी बंद होगा, कभी खुलेगा कभी बंद होगा। जैसे कमरे का जो गेट होता है, अगर वो खुला और कस के कोई दबा के ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, तो आवाज़ आता है, उससे नहीं आता है फट से एकदम। हवा हुआ कहीं खुला हुआ है, हवा चला एकदम आवाज़ आता है कस के का एक बार हाँ पटकने लगता है, ठीक है। तो वो जो गेट के कारण यहाँ पे भी आवाज़ आता है। ऐसे इसमें बताओ ना, कोई आवाज़ आने वाला कुछ है ऐसा? यहाँ पे कुछ नहीं है जो कि आवाज़ आए, तो यहाँ पे वाल्व के द्वारा ही आवाज़ आएगा। लेकिन अब देखो, ये जो आवाज़ होता है ना, हृदय की आवाज़ को हम लोग लब और डब, ये ध्वनि के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? लब और डब। ध्यान दो इधर, लब और डब। क्या? लब डब मतलब हृदय की ध्वनि की जो आवाज़ होता है उसको हम लोग लब डब की ध्वनि के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? लब डब, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये लब ध्वनि कब उत्पन्न होगा? जब ये ऐसे इस तरह से जब सिकुड़ता है, ऐसे सिकुड़ेगा मतलब बाहर, ठीक है, तो कौन सी ध्वनि? लब। और डब जब ऐसे की ओर फैलेगा मतलब नीचे की ओर आएगा तब, ठीक है, तो डब। हाँ, डब से गिरता है ना, वही याद आज समझने के लिए रख सकती हो। सिकुड़ा तो ऊपर मतलब लब, और नीचे आया तो डब, यानी लब और डब ध्वनि ऐसे धक धक की तरह रहता है, उसका नाम रख दिया है लब और डब ऐसे करके। हाँ, जब ये अलग ध्वनि। अब सुनो, ये आएगा किस किस, सुनो भैया लीजिए। हाँ, क्या है? हाँ, लाओ नीचे भाग के रखता पानी। पागल एकदम से क्या है? गुड दे दीजिए भैया की मंजू लाइए बात। लाओ, लाइए भैया, ले लीजिए। यहाँ पे कोची निकालियो, ये प्लेन रहता है। मोच। देखो, अब ये जो ध्वनि है उसको समझना है। जैसे सपोज करो, ध्यान दो इधर, आई देखो, ध्यान दो, सुनो, जैसे पूरा यहाँ पे आया, थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे यहाँ पे आएगा, अब देखते हैं कि कौन कौन मतलब कौन कौन सा बाल्ब, पहले बाल्ब का नाम याद रखो, ठीक है, कौन कौन सा बाल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन? राइट एट्रियम मतलब दायां अलिंद, देखो ध्यान देना, दायां अलिंद, दायां अलिंद, कॉमा, ये यहाँ पे एक ठो बाल्ब है ना, ये इसका नाम बोलो, दायां निलय,
दायां निलय। देखो वो कॉपी में तो लिखवा दिए हैं, ठीक है, याद नहीं होने वाला है जब तक इसको समझ होगी नहीं तो बता दे रहे हैं। नहीं नहीं खराब नहीं समझोगी तब खराब है, समझ ली तो बहुत ही आसान है। अच्छा ठीक है, जैसे सपोज करो कुछ समझे, सुनो सुनो देख के हम कहीं से कुछ बता रहे हैं तो फिर नहीं, मतलब जैसे हम बता रहे हैं ना तो हम सोच के चल रहे हैं कि हाँ यहाँ कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम सोची खुद बताई कि सुनो, यहाँ पे जैसे तू खुद बताई कि नहीं बताई, यहाँ पे कि किस तरफ इसका बाल्ब का मुख रहेगा, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, तो समझने के आधार पे तो इसी पे तो नाम रख सकती हो, ठीक है। अब इसका नाम जो है तुमको याद रखना पड़ जाएगा। जैसे ये दायां और इधर दायां अलिंद दायां निलय, इसके बीच जो बाल्ब पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब। ट्राइकस्पिड बाल्ब, ट्राइकस्पिड बाल्ब, ट्राइकस्पिड बाल्ब। यहाँ तक ठीक है, सब लिखाया हुआ है, ठीक है। ट्राइकस्पिड बाल्ब यहाँ तक ठीक है। आप सुनो, कहेगा ट्राइकस्पिड बाल्ब किसके किसके बीच पाया जाएगा, दायां अलिंद और दायां निलय। यहाँ तक ठीक है। इधर हो गया ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। यहाँ तक ठीक है। ट्राई और ये बाई, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। तो देखो इसका नाम अगर लिखना चाहे ये वाला तो बायां बायां अलिंद कमा बायां निलय, बायां निलय, बाइकस्पिड बाल्ब, बाइकस्पिड बाल्ब, बाइकस्पिड। देखो वो बोल रहे ना बार बार समझो, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है फिर ये। बाइकस्पिड बाल्ब। अब 2 बाल्ब और बचा है, टोटल कितना बाल्ब है, 4 ना, 2 कोई और बच रहा, ठीक है, कितना 2। अब इसमें से समझो ये इसका नाम क्या है बताओ, ये वाला जो हम ब्लैक पेन से बता रहे हैं, पल्मोनरी। क्या चाहिए, पल्मोनरी नाम है ना इसका, क्या चाहिए, पल्मोनरी, पल्मोनरी है। और यहाँ पे बाल्ब लगा हुआ है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी बाल्ब, पल्मोनरी बाल्ब, पल्मोनरी बाल्ब यहाँ पे इसका नाम, ठीक है। तो ये वाला जो है पल्मोनरी बाल्ब और ये वाला इसका नाम बताओ ये। तो देखो अच्छा इसका हम लोग नाम क्या रख सकते हैं, बायां नहीं दायां, इसका नाम बोलो ना, दायां दायां निलय। और ये फुफ्फुस सिरा कमा फुफ्फुस सिरा। अच्छा ये जा रहा है ना फुफ्फुस धमनी, हाँ फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी बाल्ब, ये ब्लैक वाला पल्मोनरी बाल्ब, ठीक है। अब देख क्या हुआ, क्या खाली नहीं बोले थे पल्मोनरी, यहाँ पे यह है क्या है, क्या फिर से बोलो, आप पल्मोनरी नहीं बोले थे खाली एल छोड़ दिए ला एल, क्या पे पल्मोनरी, ठीक तो है। अच्छा ये यहाँ पे ठीक है। अब सुनो उसके बाद एक और बचा है, एक और बचा ना, यहाँ पे समझना, ये बचा है यहाँ पे एक, यहाँ पे बाल्ब पाया जाएगा, यहाँ पे बाल्ब का चिन्ह लगाओ, यहाँ भी ऊपर की ओर रहेगा ऐसे, एरोटिक बाल्ब, ऐसे ये एरोटा में जा रहा है ना, एरोटा में, तो इसका नाम क्या रख देंगे, एरोटिक बाल्ब। यानी ये किसके किसके बीच में, बायां बायां निलय और किसके बीच, नहीं ये बॉडी में जा रहा है, धमनी केवल, या महाधमनी बोल सकती हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोटिक बाल्ब, एरोटा में जा रहा ना इसलिए एरोटिक बाल्ब, एरोटिक बाल्ब। एरोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हृदय के धड़ नज़दीक में है और नज़दीक वाला जब भी रहेगा तो वो कैसा रहेगा, मोटा रहेगा, ठीक है, मोटा। अब इसको पल्मोनरी को मोटा रहने की आवश्यकता नहीं, वो तो छोटा छोटा रहेगा, नज़दीक में ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये पूरे शरीर में फैलाने का काम करेगा। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो यहाँ 4 बाल्ब आया, पहले चारों के नाम रखो याद, ठीक है। ये बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड, शुरू में ट्राइकस्पिड और इधर बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, नहीं चारों याद रखोगी गड़बड़ हो जाएगा। पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड बाल्ब जो है वो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच, दायां अलिंद दायां निलय के बीच। उसके बाद बाइकस्पिड जो है बायां अलिंद बायां निलय के बीच, ठीक है। इधर उसको लिखा हुआ मत देखो, फिगर देखो, ठीक है। बायां अलिंद और बायां निलय, कौन सा बाल्ब,
बाइकस्पिड बाल्ब। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे करेगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दायां अलिंद से ब्लड, सुनना पहले, दायां अलिंद से ब्लड दायां निलय में किस बाल्ब की सहायता से आगे जाता है? ट्राइकस्पिड बाल्ब। ट्राइकस्पिड बाल्ब। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताओ ट्राइकस्पिड बाल्ब, ठीक है, किस कौन कौन से चैम्बर के बीच, मतलब कौन कौन से के बीच? दायां अलिंद और दायां निलय के बीच, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद बाइकस्पिड में देखते हैं। बाइकस्पिड जो पाया जाएगा बायां अलिंद और बायां निलय, यानी कहने का मतलब ये बायां अलिंद में जो ब्लड है उसको पहुंचाने का काम करेगा कहाँ पे? बायां निलय में। बायां निलय में 2 बाल्ब कंप्लीट। कौन कौन? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। पहले ट्राई, उसके बाद बाई। अब तीसरा समझते हैं, ठीक है, तीसरा ध्यान देना। उसके बाद ये पल्मोनरी है, ठीक है, और ये एरोटा है, ठीक है। तो पल्मोनरी यानी पल्मोनरी बाल्ब और एरोटा में है इसलिए एरोटिक बाल्ब। अच्छा, ये चारों बाल्ब के नाम कठिन है, कुछ नहीं। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और एरोटा। खत्म नहीं हो गया? अब सुनो, तो ये एरोटिक, सॉरी, ये पल्मोनरी बाल्ब जो है, पल्मोनरी बाल्ब किसके किसके बीच काम करेगा? दायां निलय और पल्मोनरी के फुफ्फुस सिरा, किसा धमनी, धमनी, फुफ्फुस धमनी के बीच कौन सा बाल्ब? पल्मोनरी। अब उसके बाद एक और बचा हुआ है, ठीक है, एक बायां निलय, बायां निलय और एरोटा के बीच। एरोटा या तो, अरे वही एरोटा, महाधमनी या धमनी वही हुआ। कहाँ पे? एरोटिक बाल्ब। 4 टोटल बाल्ब हो गया। लेकिन अगर सीरियल नंबर से याद रखना चाहोगी तो पहले होगा ट्राइकस्पिड, उसके बाद नहीं, इसके बाद काम किया है ये वाला। वो तो याद रखने के लिए ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड मिलता जुलता वर्ड लग रहा था इसलिए याद कर लिया वैसे करके। लेकिन सीरियल नंबर से अगर रहेगा, काम करेगा, तो पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जैसे खुद देखो ना, पहले यहाँ से यहाँ भरेगा, इसके बाद डायरेक्ट वहाँ चल जाएगा, नहीं, पहले इधर पल्मोनरी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी बाल्ब, उसके बाद बाइकस्पिड, एरोटिक बाल्ब। खत्म। ऐसे तेरा सूर्य में याद रखती तब नहीं याद होता। पहले 4 नाम याद रख ली, उसके बाद सीरियल नंबर से कर ली। सबसे पहले कौन काम करेगा? ट्राइकस्पिड, उसके बाद पल्मोनरी, पल्मोनरी बाल्ब हो गया, उसके बाद बाइकस्पिड और एरोटिक बाल्ब। खत्म। अब सुनो, अखरोट बोल रही है, अखरोट नहीं रे, यहाँ पे समझो। अब सुनना, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, ये जब नीचे की ओर ये फैलेगा, शिथिल होगा। शिथिल मतलब फैलना, शिथिल मतलब फैलना, और संकुचित मतलब सिकुड़ेगा, ठीक है, फैलेगा और सिकुड़ेगा। तो यहाँ पे जो फैलता है, क्या चीज फैलता है? सुनो, जो फैलता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? शिथिलन, या तो इंग्लिश में बोलेगी डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। और जो संकुचित हो रहा है उसको बोलेंगे क्या चीज? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक या तो संकुचित, बाद में देखेंगे। चलो छोड़ो छोड़ो। फैल रहा ना, शिथिलन, सिकुड़ रहा है उसको ये संकुचन, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जब फैलेगा, सुनो, ये जब ऐसे की ओर फैलेगा तो इसमें ब्लड नीचे की ओर आना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो, इधर नीचे की ओर आना चाहिए। अब आएगा तो कौन कौन सा बाल्ब, मतलब ढक्कन, ठीक है, ओपन रहेगा और कौन कौन सा बंद रहेगा, जो देखना है, ठीक है। देखो, ये ऐसे की ओर फैला तो फैलेगा, तो बताओ ये वाला तो ओपन ही रहेगा, तब तो नीचे की ओर भरेगा, ठीक। ये वाला भी खुला रहेगा, तब पर भी, तब ये तो भरेगा, ठीक। लेकिन ये वाला बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। अगर ओपन रह गया, ठीक है, अगर नीचे आया और ये अगर ओपन रहता तो इसमें जो CO2 वाला जो लाने जा रहा था ना, फिर से उलट के चलिए आएगा, अशुद्ध रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, ठीक। इसलिए इसको बंद होना चाहिए, ठीक। अब देखो, यानी 2 गो ओपन रहेगा, 2 गो बंद रहेगा, ठीक है। कब? जब फैलेगा तब। शिथिलन या संकुचन में? शिथिलन। शिथिलन में कौन कौन सा बाल्ब ओपन रहता है? ट्राइकस्पिड, हाँ, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। क्लोज कौन रहेगा? पल्मोनरी और एरोटा। 2 गो बंद, 2 गो चालू। अब इसी का उल्टा कर दो। अब सिकुड़ेगा, सोच लो, देखो याद नहीं रखना है, समझ लो। जैसे सिकुड़ेगा तो ये CO2 है, अगर ये वाला ओपन ही रह जाए, जैसे सिकुड़ रहा है ना ये, तो ये ऊपर जाएगा। अब सिकुड़ेगा तो ये इसको ऊपर जाना है। अगर ये वाला ओपन ही रह जाए तो ये CO2 फिर से उन्हें चलाएगा,
वापस फिर से मार देगा, नहीं चलाएगा वापस, इसलिए इसको बंद होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, ऐसे बंद होना चाहिए, इसको भी बंद होना जाना चाहिए और इधर वाला भी बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ, ये दोनों बंद, इधर दोनों बंद, ये दोनों ओपन रहेगा, नहीं ओपन रहेगा, यानी कि पल्मोनरी वाला और एक ठो एरोटा वाला दोनों कौन सी रहेगा, ओपन रहेगा, खुला रह जाएगा। कब, जब सिकुड़ेगा तब, फैलेगा तो 2 गो बंद 2 गो चालू, और उसके बाद सिकुड़ेगा तो पर भी उसमें भी 2 गो बंद और 2 गो चालू। बताओ फैल रहा है तो कौन कौन सा ओपन रहेगा, ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड। बंद कौन कौन रहेगा, पल्मोनरी और एरोटिक, ठीक है। और उसके बाद बताओ सिकुड़ा तब, सिकुड़ेगा, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो करने दो, सोच रही है कि पूछ कौन रहे हैं, बंद रही है चालू वाला है ना, बताओ सिकुड़ेगा, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सा बंद रहेगा, हाँ ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड। अब उसके बाद बताओ ओपन कौन कौन रहेगा, अब बताओ इहो सब लिखवाते, इसको हम लिखवाते कैसे, तो रटती कोची कोची लिखवा, नहीं सब नहीं पूछता है, सब समझना है, सब समझना है। डायग्राम पारोगी तो आपने पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है सब चीज़ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब नहीं लग रहा है कि नॉर्मल था, नहीं लग रहा है कि इतना अच्छा फूल लग रहा है ये, यहाँ तक सही है। कितना बाल्ब टोटल, कितना बाल्ब, 4। पहला नाम बताओ, दूसरा पूछेंगे तो दूसरा बोलो, पल्मोनरी, पल्मोनरी। तीसरा, चौथा कौन, एरोटिक, एरोटा ने एरोटिक बाल्ब, एरोटिक बाल्ब। बताओ कौन से सिरा ऐसा है, उस सिरा का नाम बताओ जिसमें कि शुद्ध ब्लड होता है, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। उस धमनी का नाम बताओ जिसमें कि अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध। लेकिन अगर केवल सिरा बोलता है तो अशुद्ध और केवल धमनी बोलता है तो शुद्ध। फुफ्फुस बोल दिया मतलब कि वो लाने के लिए जा रहा है या तो वो लेके आ रहा है, मतलब कि फुफ्फुस बोल दिया कहने का मतलब वो फेफड़ा से संबंधित है, और फेफड़ा से संबंधित है यानी उल्टा हो जाएगा। धमनी वाला है तो जा रहा है, हाँ धमनी बोलेगा तो निकल रहा है और सिरा बोलेगा तो उसमें आ रहा है। यहाँ तक ठीक है। कुछ बोल रही है, सब्जी है, सब्जी बनाएंगे तो हो जाएगा। देखो कहाँ ध्यान है ओकरा, सब्जी बनाएगी। चल देख यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो आगे, तो यानी यहाँ पे जो आता है ये जो मतलब नीचे की ओर, अब सुनो आवाज किससे, लब और डब निकलेगा। नीचे की ओर आ रहा था ना, तो जब नीचे की ओर आएगा तो कौन कौन सा बंद होगा, नीचे आ रहा है कौन बंद, एक ठो ये वाला एक ठो ये वाला, दोनों बंद होगा ना। तो कौन सा ध्वनि नीचे की ओर आ रहा है, तो डब, कौन सा डब। अब ये ऊपर जाए, देखो मतलब जैसे ही नीचे आए, सुनो 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 ऐ चुप, जैसे की ओर नीचे आया ना, नीचे की ओर आया ना, तो ये वाला तो ओपन हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फट से बंद हो जाएगा, ऐसे तुरंत बंद हो जाएगा, बंद होगा ना। तो जो आवाज आएगा वहां से कौन सा, डब, ठीक है। अब सुनो उसके बाद ये कौन सा होगा, ऐसे की ओर फैलेगा, तो फैल रहा है, ठीक है, मतलब इसमें आएगा भरेगा, तो ये वाला ओपन और ये वाला ओपन, लेकिन ये दोनों एकदम मतलब कौन सा हो जाएगा, बंद। तो नीचे ये डब हो गया, लेकिन जब अगर सिकुड़ रहा है ऐसे, क्या चाहिए, सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ने के क्रम में ये वाला और ये वाला बंद होगा, तो ये जो बंद होगा तो यहाँ से कौन सा ध्वनि, लब। यहाँ तक हो गया दोनों, लब और डब। अब सुनो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है यहाँ पे ये सब तो दीवार है, पेरिकार्डियम, इसका अध्ययन क्या कहा जाएगा, ये कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। अब देखिए इसमें कैसे कर रही है, थोड़ा शांत हो जा बाबू, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर तुमको सजा मिलेगा, दंड जिसको बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से समझना। अब इसमें तुम खुद से सोच के बताओ, क्या चीज़, इसमें तुम ये खुद सोच के बताओ, ठीक है, कि इसमें से चारों चेंबर में से, ठीक है, मतलब केवल अलिंद और निलय में बताना है, ठीक है, चारों में नहीं, केवल अलिंद और निलय में किसकी दीवार को मोटा होना चाहिए, नीचे नाम बताओ। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अलिंद या तो नीले में जवाब देना है, ठीक है। तो अलिंद को मतलब मोटा होना चाहिए या क्या बोल रहे हैं हम, अलिंद और नीला में से दो भाग में,
ऊपर वाला को मोटा होना चाहिए ये दीवार, आखिर नीचे वाला नीचे वाला ज्यादा मोटा होना चाहिए। अरे ऊपर वाला तो धड़किए नहीं रहा है, ऊपर वाला तो स्थिर है, नीचे वाला अप डाउन हो रहा है ना, तो नीचे वाले को मजबूत होना चाहिए, ऊपर तो स्थिर है तो फट जाएगा। अबे ठीक है, तो ये देखो ऊपर में बहुत सारा पार्ट जुड़ा हुआ है, नीचे वाला मोटा होना चाहिए। क्या चाहिए? नीचे वाला मोटा होना चाहिए। आज जब नीचे वाला ये देखो ये मोटा है नीचे वाला, और ऊपर वाला कौन सी रहेगा? पतला, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद समझना, लेकिन नीचे वाले में भी इधर दायां एक तरफ बायां, इन दोनों में भी ज्यादा वर्क ये कर रहा है, क्योंकि ये तो बगल में ही, कहने का मतलब फेफड़ा के ही पास ही पहुंचा दे रहा है, मतलब बगल में, यहाँ हृदय और यहाँ फेफड़ा बगल में ही पहुंचा दे रहा है। ठीक है, तो ये तो ज्यादा उतना नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन ये वाला पूरे शरीर में पहुंचाना है, इसलिए इसकी दीवार थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, ये वाला। हाँ, थोड़ा सा कौन सी होगा? ज्यादा मोटा होगा। दोनों की अपेक्षा, तीनों की अपेक्षा इसका सबसे ज्यादा क्या होगा? मोटी दीवार होगा। ठीक है, लास्ट वाला किसका? बायां निलय, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम कर दे रहा है कौन? बायां निलय। बायां निलय। हम लोग सीधा सीधा पहले समझते थे कि हृदय पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाएगा, लेकिन हृदय नहीं, हृदय का ही वो कौन पार्ट्स? बायां निलय। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि बताओ पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करेगा? बायां निलय। बायां निलय। अब यहाँ पे सुनो, ध्यान देना, ये तो बताओ पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा दिया, जहाँ से कुछ ऊर्जा बनेगा और काम होगा। ठीक है, अब ये बताओ खुद से ये पहुंचा दे रहा है, ठीक है, लेकिन हृदय जो इतना वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए, इसको भी तो ब्लड चाहिए, तभी तो एनर्जी बनेगा। ऐसे कैसे बन पाएगा? बनेगा नहीं, बन पाएगा। जैसे व्यक्ति वगैरह कभी कभी घर में खाना वगैरह खिलाता है, सबको खिलाया, तो उसको बचाने, मतलब लास्ट में सोचेगा कि अरे घट ना ये सब कुछ जाए, या तो टेम्पररी के लिए बचा के रखा जाए कि मतलब कोई हो सकता है एक्स्ट्रा अचानक आ जाए, तो बचा करके थोड़ा साइड में करके रख देता है, नहीं रख देता है, ताकि कोई अगर अचानक आ जाए किसी को घट बढ़ तो पूरा हो सके, रख देता है साइड में करके, नहीं रखता है, हल्का सा समझो साइड में करके रखता है। उसी प्रकार यहाँ भी हृदय करता है, ये सब को पहुंचाने देने का काम कर दे रहा है, लेकिन इसको भी तो चाहिए ब्लड, इसके दीवारों को भी तो चाहिए ब्लड, क्योंकि ये भी तो कोशिका का ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसको जो दीवारों की जो ब्लड चाहिए, तो यहाँ पे ना 3 जोड़ी नसें पाई जाती है, यहाँ पे, कहाँ पे? बायां निलय में। बायां निलय में 3 जोड़ी नसें पतली पतली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कोरोनरी। कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस। ठीक है, हृदय के ऊपर देखोगे ना, नहीं दिखेगा, फिगर मत देखो, ऊपर से रहता है। ठीक है, ये तो अंदर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर से मतलब लाल इस तरह से, मतलब उसके ऊपर पतला पतला नसें दिखाई देगा, फिगर में हम लोग देखेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ वाले दीवार में पाया जाता है। हाँ, वैसे ही मतलब फिगर में देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो पतला पतला नसें पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कोरोनरी साइनस, ऐसे करके। ठीक है, 3 ठो यहाँ पे, 1 2 और 3। ये जो पतला पतला यहाँ तो शुद्ध ब्लड ही है, यहाँ तो शुद्ध, ये तो पूरा एकदम शुद्ध ब्लड में है ये। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा चुरा लेगा, साइड से कौन सी कर लेता है? ले लेता है हल्का सा, ये साइड करके ले लिया, बाकी जो बचा पूरा शरीर में पंप कर दिया, और ये खुद के लिए ब्लड को कौन सी कर लिया? हल्का सा रख लिया, और वो फिर वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा एनर्जी बनाएगा, और इसको कौन सी मिलते जाएगा? एनर्जी मिल जाएगा हृदय को। अगर नहीं मिलेगा तो यही बंद हो जाएगा, और जहाँ ये बंद, सब बंद, और इसी को खाना नहीं मिलेगा तो कौन सी होगा? दिक्कत हो जाएगा ना। अब बताओ, ये जब से जन्म वगैरह होता है तब से ही मतलब कि ये धड़क रहा है, नहीं हमेशा से ये चालू है। ठीक है, अगर ये बंद, ये बंद, तो सब बंद, सब खत्म यहाँ पे। अब बताओ इसका काम क्या है? मेन रूप से पूरे शरीर में कौन सी करना है? ब्लड को पहुंचाना है। अब इसमें बताओ, इसमें रह क्या रहा है? ब्लड वगैरह है ना, इसका काम क्या है? मेन रूप से पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देना। कौन से पार्ट? कौन सा? बायां निलय। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको किस नाम से जानते हैं? लव और द। सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। हृदय का अध्ययन क्या कहला जाएगा? कार्डियोलॉजी। कितना टोटल चैम्बर? 4। पहला चैम्बर के नाम क्या है? दायां अलेन। दायां अलेन, दायां निलय, बायां बायां। यहाँ तक ठीक है। फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त रहेगा? शुद्ध। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। महाशिरा में, महाशिरा बोल रहे हैं अशुद्ध, और महाधमनी में शुद्ध। शुद्ध कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन। हाँ, तो हम भी तो बोले शुद्ध, सब कोई शुद्ध है बोला, यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, टोटल 4 बाल्ब हो गया। कौन कौन? पहला बाल्ब ट्राइकस्पिड, दूसरा पल्मोनरी बाल्ब, तीसरा बाइकस्पिड, चौथा
कौन? एरोटिक वाल्व। लेकिन याद रखने के लिए रख सकती हो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एरोटिक, ये पल्मोनरी और एरोटिक, ठीक है। लेकिन अगर सीरियल नंबर से रखो तो पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहाँ तक डाउट है? नहीं, आगे बढ़े। देखो, जब कभी हम लोग तैलीय पदार्थ अगर है, फास्ट फूड जब कभी हम लोग खाते हैं, चाट चाउमीन वगैरह, ठीक है, अब फिर उसी का या देखो, सब खाएगा करता है। हाँ सुनो, जब कभी वो सुनो, अरे यहाँ से बहुत काम की चीज़ है, यहाँ पे बढ़िया समझो, ठीक है। जब कभी हम लोग वो सब तैलीय पदार्थ अगर सेवन ज़्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, तो उसमें बसा तैलीय पदार्थ रहेगा। अब वही बसा जो है ब्लड वगैरह में घूमते रहेगा, ठीक है, और घूमते घूमते क्या होगा, पतला जो नस है वहाँ पे जाकर उसकी दीवारों में क्या होगा, चिपक जाएगा, साइड से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा नसों वगैरह में, ठीक है। अब जब चिपक जाएगा, जैसे कहने का मतलब ये है, एक रास्ता है, पाइप, नसें जिसको बोल सकते हैं। अब जहाँ तहाँ से मान लीजिए यहाँ कुछ फैट चिपक गया, यहाँ कुछ चिपक गया, यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपक गया, ऐसे कर करके, ठीक है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे चिपक गया। अब बताओ, पहले अगर साफ था तो कितना रास्ता था जाने का, लेकिन बीच बीच में देखो कहाँ कहाँ चिपक गया है। तो अब ये इसका स्पेस यानी बहने का रास्ता धीरे धीरे कम मिलते जाएगा, मिलेगा इसको, जगह क्या होते जाएगा, कम। आने जाने में ब्लड को क्या होगा, दिक्कत होगा, क्या चीज़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसमें ब्लड का प्रेशर मतलब सही से इसमें बह नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो होता है मतलब सही से इसको एनर्जी वगैरह, उतना ऑक्सीजन वगैरह ये सब जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर पतला पतला कहीं रहा तो ये तो जम भी सकता है कहीं कहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब आगे की ओर नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रुक गया, कस के पीछे से ब्लड, लेकिन 120 तो लगते रहेगा, 120 तो हमेशा लगते रहेगा ना, 120 मतलब सिकुड़ेगा तो 120 और लौटेगा तो 80। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं रुक जाए या तो कभी कभी खून वगैरह जम भी कभी कभी जाता है, तो यहाँ पे जाम हो जाएगा इसे, और पीछे से इसे कस के लगता ही रहेगा, ठीक है। तो ये नसें फट भी सकता है अगर कमजोर रहा तब, ठीक है। इसलिए कभी कभी सुनते हो ब्रेन हेमरेज ये सब करके, कभी नाम सुनियो? हाँ वही सब, ये सब के कारण। अब प्लस यहाँ पे देखो, ये तो और पतला नस है, ये तो जस्ट एकदम कहाँ पे है, हृदय के पास ही है, ठीक है, हृदय को ही मिल रहा है। ये तो और भी पतला है, इसमें भी तो जम सकता है, मतलब तैलीय पदार्थ, चिपचिपाहट पदार्थ जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताओ इसमें अगर जमा, ठीक है, तो इसमें देखती हो हल्का सा बोलता है ना, मतलब हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक, इसी के कारण ये आता है, क्योंकि उसमें भी हल्का हल्का जम जाएगा, और जमने के बाद क्या होगा, ये काम सही से नहीं करेगा, हल्का फुल्का दर्द महसूस होने लगता है, इसी के फलस्वरूप इसमें, ठीक है। जब इसमें मतलब प्रॉब्लम, इसमें ब्लड वगैरह इसको सही से मिल पाता नहीं है, तब जब 1-2 बार हो गया उसके बाद डॉक्टर सलाह देता है, समझ जाइए 2 बार तो हो गया, जहाँ तीसरा बार आया तो गैल लो सही है, सलाह देता है कि अब तैलीय पदार्थ थोड़ा कम, हाँ ऐसे भी करता है, कई कारण होता है, लेकिन उसमें से एक मेन कारण ये, हृदय चल रहा है तो हृदय के बारे में चलेगा, और भी कारण होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि खाली वही होगा, बहुत सारा होता है। यहाँ पे देखो, अरे यहाँ अब उसको इसमें नहीं पढ़ना है, ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ना, जब हम लोग अग्नाशय पढ़ेंगे, इंसुलिन नामक हार्मोन, सबका अलग अलग डिवाइड है, इसमें मत डालो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, ये कोरोनरी साइनस, इसमें जो मतलब तैलीय पदार्थ ज़्यादा करने से, ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट अटैक का भी एक क्या हो सकता है, कारण बन सकता है, और भी कारण होगा, लेकिन उसमें से एक कारण ये है, जैसे बुखार, शरीर में बुखार का आना एक ही कारण है, कई कारण होगा, उसी प्रकार यहाँ भी एक कारण यहाँ पे हुआ, यहाँ तक ठीक है। हाँ, तो यानी कहने का मतलब ज़्यादा तैलीय पदार्थ का भी सेवन वगैरह उतना करना नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब करना चाहिए, उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अलग अलग चीज़ हो गया, यहाँ तक ठीक है। इसको और आगे बढ़ाएं कि रुके, हम रहने दें, रोके, मोबाइल यहाँ पे मांस नहीं खाना चाहिए, गंदा